प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम, खुश आमदीद। प्रियो, प्रभु के पुनरुत्थान के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि प्रभु का रिजरेक्शन डे है, जिसे आप लोग ईस्टर भी कहकर पुकारते हैं, एक खुशखबरी का संदेश है। तो आज हम सीखेंगे प्रभु का वचन फिलिपियों 3:10 में ऐसा लिखा हुआ है। प्रियो, हम पढ़ेंगे, ताकि मैं उसे जान सकूं और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को और उसके दुखों में सहभागी होकर उसकी मृत्यु के अनुरूप बनूं। और यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 5 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। और जो कुछ बनाया गया वो उसी के द्वारा बनाया गया। और उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो प्रियो, पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में ये सुनिश्चित करती है कि हम क्या करें, मृत्यु पर विजय जीवन प्राप्त करें। पुनरुत्थान की शक्ति हमें मसीह से जोड़ती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे को पवित्र शास्त्र की सत्यता में जोड़ती है। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति से जुड़ जाए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, पुनरुत्थान की शक्ति ये सिद्ध करती है कि सुसमाचार सत्य है। पुनरुत्थान की शक्ति ये सिद्ध करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पुनरुत्थान की शक्ति का अर्थ है कि पवित्र आत्मा उन लोगों के हृदयों में उड़ेल दी जाती है जो विश्वास करते हैं। पुनरुत्थान की शक्ति मसीहों को एक जीवंत आशा प्रदान करती है। मैं यीशु के नाम में आपका जीवन उनके पुनरुत्थान की शक्ति से जुड़ जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय, पुनरुत्थान की शक्ति का अर्थ है कि हमें भी उसी प्रकार जीवित किया जाएगा जैसे यीशु को मृतकों में से जिलाया गया था। पुनरुत्थान की शक्ति का अर्थ है कि मसीह धर्मपरायणता से संसार का न्याय करेगा। पुनरुत्थान की शक्ति यीशु के कहे सभी कथनों की पुष्टि करती है। पुनरुत्थान की शक्ति इस बात की भी पुष्टि करती है कि यीशु कौन है। पुनरुत्थान की शक्ति मसीह के कष्ट और मृत्यु को प्रमाणित करती है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियो, कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति से जुड़ जाए और आपका शरीर में जिस भी भाग में पुनर्जीवन होने की आवश्यकता है, जिस भी भाग को पुनरुत्थानित शक्ति की आवश्यकता है, वो उसे प्राप्त करे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, पुनरुत्थान की शक्ति हमारे लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे लिए न्याय प्रकट करती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमें सभी पापों से मुक्त करती है। पुनरुत्थान की शक्ति शैतान को पराजित करती है। प्रियो, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति से जुड़ जाए। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है प्रियो, फिर से, आमीन। पुनरुत्थान की शक्ति मानवता को अद्वितीय तरीके से सम्मानित करती है। पुनरुत्थान की शक्ति ईश्वर की असीम शक्ति को प्रदर्शित करती है। और इस प्रकार यीशु के नाम पर परमेश्वर की वो असीम शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। देखिए, पुनरुत्थान की जो शक्ति होती है वो राज्य का निर्माण का आधार है। पुनरुत्थान की शक्ति मसीही विश्वास की विशेषता को दर्शाती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे घर, जीवन, कल्याण, संपूर्णता को बनाए रखती है। पुनरुत्थान की शक्ति मानव होने का एक नया तरीका प्रकट करती है। पुनरुत्थान की शक्ति शैतान को हरा देती है, जो मृत्यु की शक्ति रखता था, लेकिन क्रूस पर मसीह की मृत्यु से पराजित हो गया। पुनरुत्थान की शक्ति सुसमाचार की नींव है। इसके बिना कोई खुशखबरी नहीं। पुनरुत्थान की शक्ति ही हमारी आशा का आधार है। उस पुनरुत्थान की शक्ति के बिना हमारा विश्वास वास्तव में कुछ भी नहीं है। पुनरुत्थान की शक्ति हमारी गौरवशाली आशा है और वो शक्ति यीशु के नाम में आप पर आएगी, आमीन। पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करना ही विजय की शक्ति का अनुभव करना है। पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करना ही आशा की शक्ति का अनुभव करना है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? क्या वो बिजली की शक्ति है? नहीं। क्या वो परमाणु ऊर्जा की शक्ति है? नहीं। क्या वो परमाणु युद्ध की शक्ति है? नहीं। क्या वो लहरों की शक्ति है? नहीं।
क्या वो हवा की शक्ति है? नहीं। पौलुस जानता था प्रियो कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति है। इसलिए उसने कहा ताकि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान सकूं। हाँ प्रियो, पुनरुत्थान की शक्ति लोगों को मृत्यु से जीवन में बदल देती है। इसलिए यीशु के नाम में मृत्यु के लिए चुने गए हर व्यक्ति को जीवन प्राप्त होगा। आमीन। पुनरुत्थान की शक्ति हमें बंधन और भय से मुक्त करती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमें हमारे बोझ और अराजकता से मुक्त करती है। पुनरुत्थान की शक्ति हमें हमारी उदासीनता, कठोरता से पुनर्जीवित करती है। हाँ, उदासीनता से। पुनरुत्थान की शक्ति हमें स्वार्थ, पाप से मुक्त करती है। प्रियो, यदि आपको परिवर्तन की आवश्यकता है तो आपको उनके पुनरुत्थान की शक्ति की भी आवश्यकता है। उनके पुनरुत्थान की शक्ति अर्थात यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग पुनर्जीवित उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। पुनरुत्थान की शक्ति केवल धर्मशास्त्र का हिस्सा नहीं है। ये एक व्यक्ति है, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। दुनिया में किसी धर्म में पुनरुत्थान की शक्ति नहीं है। पुनरुत्थान की शक्ति ही हमें यीशु के नाम का आह्वान करने का विश्वास देती है। पुनरुत्थान की शक्ति ही शैतान को हमारे पैरों के नीचे ला देती है। पुनरुत्थान की शक्ति ही हमें दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाने की शक्ति देती है। प्रभु यीशु के नाम में पुनरुत्थान की ये शक्ति आप पर भी बरसे। आमीन। बाइबल में इस पुनरुत्थान की शक्ति में जायरस की बेटी को जीवित किया। मत्ती 9 अध्याय 18 से 25 में आप पढ़ सकते हैं। पुनरुत्थान की इसी शक्ति ने कुछ रोगियों को चंगा किया। लूका 17 अध्याय 12 से 14 में पढ़ सकते हैं। ये वो शक्ति है जो कभी अपनी शक्ति नहीं खोएगी। ये प्रामाणिकता प्रदान करने वाली शक्ति है। ये जीवन में दस्तावेज पर लगी मुहर है, और ये एक ऐसा बहुत बड़ा और अद्भुत संकेत है कि ईश्वर ने जो कहा वही है, और वह अपने सभी वादों को पूरा करने में सक्षम है। पुनरुत्थान की शक्ति से मसीहा को परमेश्वर के मसीह के रूप में चिन्हित किया गया। यीशु के नाम में आपका पुनरुत्थान की उस शक्ति को आप अनुभव करेंगे। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम की पुनरुत्थान की शक्ति से स्वयं को जोड़ता हूँ यीशु के नाम में। बोले आमीन। एक ऐसी शक्ति है जो सृजन करती है। एक ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा प्रदान करती है। एक ऐसी शक्ति है जो स्फूर्तिदायक शक्ति होती है। एक ऐसी शक्ति है जो जीवन देती है और मार भी डालती है। अधिकांश शक्तियाँ मार तो सकती है लेकिन जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि मारना जीवन देने से कहीं अधिक आसान है। बाइबल में ऐसे अनेक हथियार वर्णित हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते, जिनके बारे में हमें जानकारी हुई है ही नहीं। पुनरुत्थान की शक्ति का ज्ञान आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगा। पुनरुत्थान की शक्ति किसे कहते हैं? ये वो शक्ति है जो जीवन प्रदान करती है। ये वो शक्ति है जो बिना हाथों के ही मार से डालती है। ये वो शक्ति है जो चीज़ों को स्थिर करती है। ये वो शक्ति है जो सूखी हड्डियों को जिंदा कर सकती है। ये वो शक्ति है जो रचनात्मक शब्द बोलती है, और ये वो शक्ति है जो सजीव शब्दों को जन्म देती है। ये वो शक्ति है जिसके विषय में लिखा है कि यद्यपि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये वो शक्ति है जो आपकी हड्डियों के भीतर पवित्र अग्नि का संचार करती है। ये वो शक्ति है जो क्षय को समाप्त करके ठहराव को नष्ट करती है। ये परमानंद उत्पन्न करने वाली शक्ति है। ये जीवन के देवदूतों की शक्ति है जो आपके जीवन के जल को प्रज्वलित करती है। ये जीवन की सांस है। ये वो शक्ति है जो शारीरिक रूप से मृत को जीवित कर देगी। ये वो शक्ति है जो आध्यात्मिक रूप से मरे लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है। ये वो शक्ति है जो निर्जीव वस्तुओं से सजीव शब्द बोलती है। ये वो शक्ति है जो आपके रक्त में मौजूद किसी भी बीमारी को मृत्यु में परिवर्तित कर सकती है। ये वो शक्ति है जो ऐसे शब्द बोलती है जिनका सम्मान मृत्यु के बाद भी होता है। ये वो शक्ति है जो ऐसे शब्द बोलती है जो मृत्यु को भी दूर भगा देते हैं। ये वो शक्ति है जो आपको उपचार के जल में तैरने के लिए प्रेरित करती है। ये स्वयं को त्यागने, मसीह को अपने जीवन के भीतर ग्रहण करने की शक्ति है। ये वो शक्ति है जो ताबूत में बंद आत्माओं को
भी बंदी बना सकती है। ये वो शक्ति है जो नरक और मृत्यु की कुंजी रखती है। हाँ, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक बात है, ये मृतकों को जीवित कर देता है। ये आपके अपने जीवन की रक्षा करता है। ये आपको धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराता है। ये विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करता है। ये आपके जीवन को शत्रुओं पूर्ण शक्तियों को से बचाता है। यह ठहराव, क्षय, विनाश की बात करता है। ये आपकी सूखी हड्डियों को जीवित मांस और हड्डियों में बदल देता है। यह आपके जीवन में नई जान फूंक देता है। यह आपके सपने में मृत व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लेता है। यह आपको जीवनदायी अभिषेक की धारा से जोड़ता है। यह आपके वित्त और व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, कैरियर में नई जान डालता है। यह घातक शब्दों और मृत शब्दों को जोड़ता है। यह निर्जीव परिस्थितियों में जीवन का जल प्रमाणित करता है। यह आपके उत्पीड़कों की शक्तियों को छीन लेता है। आपके शरीर से निकलने वाले रुमाल, पसीना, अन्य पदार्थ, संकेत, उपचार, चमत्कार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये वो शक्ति है। हालेलुया। आइए इस महान शक्ति के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपके और हमारे नियत इसलिए दी कि हम जो है मसीह के सदृश्य हो जाएं और पुनरुत्थानित यीशु पे विश्वास करके अपने जीवन में अनंत जीवन पाएं। प्रभु आप सबके जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन।